हरे कृष्णा। यह वीडियो पूरे इस्कॉन संप्रदाय या संस्था पर टिप्पणी के लिए नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य एक दो सड़े फलों द्वारा कृष्ण भक्ति को समर्पित संस्थाओं एवं भक्तों को अपमानित करने वालों की ओर इस्कॉन का ध्यान खींचना है। जब आप किसी भक्ति परंपरा से जुड़ते हैं तो उसकी शुचिता, उसका धर्म को लेकर समर्पण, नैतिकता के प्रतिमान और वहां से जुड़े लोगों के व्यक्तित्व को देखकर आपके भीतर सकारात्मक भाव जागृत होते हैं। परंतु यदि उसी जगह में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसकी होने वाली बहू ने बलात्कार की चेष्टा के आरोप लगाए हों, उसका वीडियो सामने है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? इससे भी आगे, यदि उससे संबंधित व्यक्ति या उसके पुत्र पर छोटी बच्चियों के यौन शोषण का आरोप हो, संस्था के आंतरिक समिति द्वारा सत्य पाया गया हो, तो क्या आप उससे जुड़ेंगे? यदि उस व्यक्ति पर पॉक्सो का केस बनता और संस्था ने पुलिस को बताया तक ना, क्या ऐसी संस्था के कुछ लोग ऐसे अपराधियों के प्रभाव में उनसे महंगी कार का उपहार लेकर उसे आरोप मुक्त कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? और आप तब क्या सोचेंगे जब आपको पता चले कि इस्कॉन के किसी मंदिर का अध्यक्ष नग्न अवस्था में जयपुर के होटल में एक लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए उस पर दौड़ता हुआ था, जिसके वीडियो साक्ष्य हो और उसे इस्कॉन के द्वारा दंड में हरे कृष्णा की 25 माला जपने और गंगा स्नान करने को कहा जाए। जी हाँ, न केवल ऐसे व्यक्ति इस्कॉन में है, बल्कि लंबे समय से हैं, पूरा कुनबा बसाए हुए हैं, सैकड़ों करोड़ का धंधा बना रखा है और मंदिर में ब्रह्मचारियों और भक्तों को अपने गुंडों से पिटवाते हैं। प्रश्न यह है कि एक तरफ IIT, MIT जैसी संस्थाओं से पढ़कर अध्यात्म को अपना जीवन मानकर भगवान कृष्ण के चरणों की दास्ता स्वीकार कर भक्ति भाव में तन्मय रहने वाले सन्यासी हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे एक कॉर्पोरेट कार्यालय की तरह वहां की घृणित राजनीति, अश्लीलता और व्यापार का अड्डा बना लेते हैं और इस्कॉन इस पर आंखें मूंदे बैठी रहती है। हमारे पास इस्कॉन के इंटरनल कम्युनिकेशन के ईमेल, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स और अन्य साक्ष्य हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि बिहार के पटना जिले के 150 करोड़ के इस्कॉन मंदिर में बैठा कन्हैया यादव उर्फ कृष्ण कृपादास आखिर इतनी नीचता करने के बाद भी इसी पद पर कैसे बैठा हुआ है। सर्वप्रथम हम चलेंगे सासाराम के टेकारी गांव में, जहां से मैट्रिक फेल रमेश महतो गांव छोड़कर मुंबई पहुंचता है, जो कि तब बंबई कहा जाता था। ये वहां श्रमिक के रूप में नए बन रहे इस्कॉन मंदिर में अपना योगदान देते हैं। वहां से आरंभ कर आज उनका नाम देवकी नंदन दास हो गया है, जो वर्तमान में ऑल पावरफुल इस्कॉन ब्यूरो के वाइस चेयरमैन हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जोनल सेक्रेटरी हैं तथा ऐसी ही कई समितियों के सदस्य हैं। ये हैं तो गृहस्थ, परंतु इनकी विशिष्ट प्रतिभा को देखते हुए इन्हें संन्यास कमेटी का भी सदस्य बनाया गया है। इनका प्रभाव क्षेत्र ऐसा है कि यदि इनको आपसे समस्या हो गई तो ये प्रण ले लेते हैं कि आप इस्कॉन में ना रह पाए। जब रमेश उर्फ देवकी नंदन जी स्वयं इस्कॉन की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो इन्होंने अपने ग्रामीणों को भी इस्कॉन में लाना आरंभ किया। कन्हैया यादव नामक युवक भी कालांतर में इस्कॉन से जुड़ता है, मंदिर के लिए धन और भूमि दान आदि द्वारा जुटाता है और पटना में इस्कॉन को एक मंदिर देता है। आज उस मंदिर का सांसारिक मूल्य 150 करोड़ रुपया बताया जाता है। हाल ही में उन्होंने हाईवे के पास 10 बीघा भूमि भी ली है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। भूमि खरीदना अपराध नहीं है, वो गृहस्थ हैं, ऐसा करने को स्वतंत्र हैं। उसी गांव के नरेंद्र महतो या नरहरिदास BA में फेल थे, फांसी लगा रहे थे, बच गए। ये भी मुंबई गए और आज इस्कॉन मंदिर के गेस्ट हाउस के प्रभारी हैं। ये सूचना हमें न्यूज हार्ट द्वारा पब्लिश इस वीडियो से मिली, जिसे हमने व्यक्तिगत रूप से भी सत्यापित कराया है। इसमें सबसे पहले जो है टेकारी के ये रमेश महतो सबसे पहले यही गए थे, गांव से भाग करके बम्बई, मैट्रिक में फेल हो गए तो हो जाएगा मंदिर बनवावत रहन, वही में समझे कि मजदूरी के काम करे लगल और फिर अपना जो है भगवान के प्रति इनका जौन बा रुझान भइल। अब बड़का संत बन गया, अभी तक पूछा मत कितना बड़का संत बन, अभी कानपुर इस्कॉन के अध्यक्ष बनी। एक बाद अपना जितना हित नाता गांव के गोतिया देयात जो समझे कि बारान सब कोई के कृष्ण कृपादास आई, सब कोई समझे कि से भर गई बा। अच्छा, उसमें अब देखिए एक उसी गांव के टेकारी के हैं नरेंद्र महतो उर्फ नरहरि दास। ये जो हैं BA में फेल कर गए तब फांसी लगावत रहन बाप देखना समझे कि अरे बाप रे बाप बच गिरन कसहूँ, तो ई भाग के चल गिरन इहो बम्बई। तो ये जो है अभी इस्कॉन मंदिर का जो गेस्ट हाउस है 5 स्टार टाइप, उसके ये इंचार्ज हैं। तो देवकी नंदन दास के भाई एक हैं उत्तम श्लोका दास, ये जो है अमेरिका में है। इसका ओरिजिनल नाम उमेश
महतो है, रमेश महतो, उमेश महतो। इनके चाचा का बेटा जो है, चाचा के बेटा रविंदर मेहता या रविंदर कुशवाहा, वो कानपुर इस्कॉन मंदिर में मनाता। तो मैंने मेरा जो डुबंत दस्ता को मैंने लगाया कि भाई हो चली हवन जा, कहा कि क्या करो जा क्वेश्चन कैसन शादी हो जा। तो ये सासाराम के पास शिवसागर है, शिवसागर ब्लॉक में एक गांव है टेकारी, बिल्कुल रोड पर है। और मुझे लगता है कि टेकारी फेमस गांव है। तो पता चला कि सब यही के लोग हैं। यही से समझ में देखिए क्या है पूरा यहाँ खोजता आदमी की परिवारवाद चलता खड़ी राजनीति में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस्कॉन के किसी भी मंदिर में कभी भी नहीं जा पाया। हालांकि बांग्लादेश में 2021 में हुए हिंदू विरोधी हिंसा की रिपोर्ट लाने हेतु जब मैं ढाका से कोमिला पहुंचा तो इस्कॉन से मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ। यह बताना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको पता चले कि इस्कॉन में भक्ति कितनी गहरी है और ऐसे भयाक्रांत वातावरण में भी भक्त कैसे भजन आदि करके जी रहे हैं। जब हम टेकारी गांव की बात कर रहे हैं तो संभव है कि आरंभिक दिनों में बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि के क्षेत्र में इस्कॉन भी ऐसे ही भक्तिभाव से उठ रहा होगा और भक्तों को जोड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे होंगे। टेकारी गांव से निकले इतने लोगों की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि क्या किसी एक परिवार या गांव के लोगों को इस्कॉन के ढांचे में महत्वपूर्ण पदों पर रखना इस्कॉन के संविधान के अनुसार है? यदि है तो क्या नियमावली लिखने वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि ऐसे लोग उच्च पदों पर बैठकर किसी अप्रिय स्थिति में जांच आदि को प्रभावित करेंगे या संबंधों का प्रयोग कर कुछ व्यक्ति संस्था या मंदिर का दुरुपयोग कर सकते हैं? इस प्रश्न पर इस्कॉन को सोचना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं लगभग 10 वर्ष पीछे, जब 2015 में पटना के इस्कॉन अध्यक्ष अपने पुत्र की होने वाली पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो किसी ने कभी सोचा नहीं। 1 अप्रैल 2015 को इस्कॉन के कुछ लोगों को हिंदी में एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी लिखने वाली लड़की का नाम हम यहाँ पे नहीं बता रहे। लड़की बिहार के पटना की रहने वाली थी और कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए कोर्स कर रही थी। लड़की अप्रैल 2014 में मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास से मिलती है। यह बातचीत उनके पुत्र मृत्युंजय, जो स्वयं कमर्शियल पायलट का कोर्स कर रहे थे, उनके संदर्भ में थी। यहाँ पर उसने कहा कि वो चाहते हैं कि विवाह अगले वर्ष यानी 2015 में हो। बातचीत विवाह को लेकर के थी। फिर इनकी बातचीत कई दिनों बंद रही। फिर अचानक एक दिन कृष्ण कृपा दास यानी कन्हैया यादव ने फोन करके विवाह के बारे में उससे बात करना आरंभ किया और यह भी कहा कि उनकी आपसी बातचीत के बारे में वो अपने माता पिता को ना बताए। नहीं, ये घर में ये मत बताओ मेरे साथ। फोन की बातचीत में ही एक दिन उसने यह कह दिया कि यदि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तभी उसका विवाह वो अपने पुत्र से करवाएगा। मैं देखो, वो बहुत एज फैक्टर वो सब चीज नहीं है के लिए। देखिए, एगो गले लगाने के लिए, मिलने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है। आदमी जब खुल के बात कर रहा है, जब कर रहा है तो उस तरह से सोच में कोई बहुत नहीं। चलो कोई बात नहीं है, आदमी थोड़ा शर्माता भी है। और यह भी कि ससुर और बहू में तो ऐसे संबंध चलते रहते हैं। बचने के लिए लड़की ने यह कह दिया कि उसका विवाह कहीं और पहले ही इस बीच तय हो गया है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर दूसरे जगह भी तुम्हारा मान लो, देखो शादी कहीं भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ। कन्हैया यादव यानी कृष्ण कृपा दास ने अब उससे यह कहा कि चाहे वो किसी के भी साथ विवाह करे पर उससे टच में रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है और वो चाहे तो उसे विदेश आदि भेज सकता है या वो जो भी चाहेगी उसमें उसकी सहायता कर सकता है। तब तक लड़की को यह आभास हो चुका था कि यह आदमी पीछा नहीं छोड़ेगा और उसने बातचीत के ही क्रम में यह जान लिया कि और भी कई लड़कियों को उसने ऐसे ही कुचक्र में फंसा रखा है। तब उसने फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना आरंभ कर दिया। फरवरी 2015 में उसने लड़की को वृंदावन में अपने आवास पर मिलने को कहा, जहां से
एक ट्रिप पर जयपुर जाने की बात हुई। वहाँ होटल में जाएंगे, कौन में है वहाँ नहीं जाऊंगा, तो जानता है मुझे। लड़की के अनुसार वो अपने 2 दोस्त और बहन को लेकर वहां पहुंची, जिससे कन्हैया क्रोधित था और उसके दोस्तों को अपने साथ क्राउन होटल में ले जाने से मना कर दिया। क्या फायदा है, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लड़की के अकाउंट में उसने 5,000 रुपये डाले, क्योंकि उसने पैसा ना होने का बहाना किया था। 2 कमरे बुक होते हैं, एक अपने नाम पर, एक लड़की के नाम। आदमी जाएगा तो 2 कमरा ले लेगा, कहीं रुक जाएगा। लड़की को पता था कि वो किसी को यह सब बताएगी तो वो ये नहीं मानेंगे, अतः उसने उसे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए उसका हर कहा माना। फिर उसने लड़की को अपने कमरे में बुलाया, जहां वो अपनी बहन की सहायता से कैमरा लेकर गई। रूम में पहले वो घुसी, जहां कन्हैया यादव नग्न अवस्था में अपने होने वाली बहू के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बाद जो हुआ वो यहाँ देखिए। कौन है ये? कौन है? कौन है ये? क्या है? हाँ, खींचो खींचो पूरी खींचो। ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, क्या करो? इसको कवर करो, जो करना है करो, कवर करो, जो करना है करो, कवर करो। लड़की की पहचान छुपाने हेतु हमने वीडियो काफी ब्लर कर दिया है, पर लड़की के कमरे में घुसते ही उसकी बहन और मित्र कैमरे से रिकॉर्डिंग करने के लिए घुसे, जहां कन्हैया नीचे से पूरी तरह नग्न अपने शर्ट से अंग विशेष को छुपाता फिर रहा है। यही वीडियो इस वर्ष अक्टूबर में पुनः वायरल हो गया और बिहार में इस्कॉन के भक्तों ने इस पर पटना इस्कॉन अध्यक्ष से कई प्रश्न पूछे। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि इस्कॉन के अधिकारियों को जब 3 पन्नों का यह पत्र लिखा गया और तब भी वह अध्यक्ष था, फिर आज भी यह व्यभिचारी उसी पद पर कैसे बैठा हुआ है? क्या इस्कॉन में इस अपराध के लिए कोई दंड नहीं है? बिल्कुल है, पर जो है वह इतना हास्यास्पद है कि लगता है कि आपके पास पैसा हो तो आप इस्कॉन के तंत्र में कुछ स्ट्रिंग्स पुल करके, धागे खींचकर स्वयं को इम्यून बना सकते। नाम जप की महिमा कलयुग में अपरंपार बताई गई है। हर धर्मगुरु, आचार्य, प्रचारक आपको भजन और नाम जप करने को कहते हैं। इस जघन्य महापाप को सत्य मानने के बाद भी इस्कॉन ने कृष्ण कृपा दास पर विशेष कृपा दिखाई, 2015 में भी और 2024 में भी। जब इस वर्ष के 6 अक्टूबर को ब्रह्मचारियों का एक दल कृष्ण कृपा दास से वीडियो के संदर्भ में पूछने गया, तो उस पर उसके गुंडों द्वारा आक्रमण कर दिया गया और ये गुंडे उसके छोटे पुत्र द्वारा संचालित थे। वही मंदिर के सिक्योरिटी का इंचार्ज है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया में आने लगे और मीडिया में कृष्ण कृपा दास यानी कन्हैया यादव के प्रभुत्व के कारण इसे 2 गुटों की लड़ाई कहकर प्रचारित किया गया। इस पर पूरी चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। जब हमने इस पर शोध आरंभ किया तो हमें 2 और पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र यह स्थापित करता है कि इस्कॉन में अभी भी सैकड़ों पदाधिकारी ऐसे हैं जो इस कोटि के महापापों को चैतन्य महाप्रभु, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण के श्रीवचनों के आलोक में और अपने भी नैतिक बल के कारण दंडनीय मानते हैं। 2015 की 6 अप्रैल को 3:10 पे संध्या काल में ऋषि कुमार दास की एक ईमेल आईडी से गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी को एवं रमन रूप दास जी को सीसी में रखकर एक मेल लिखा गया, जिसका विषय था कृष्ण कृपा दास पर लगे आरोपों पर अपडेट। इस ईमेल में बताया गया कि दशावतार प्रभु के निर्देशानुसार रमन रूप प्रभु और ऋषि कुमार दास उस लड़की और उसकी बहन से मिले। उन दोनों के साथ बातचीत एवं व्हाट्सएप चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो साक्ष्य को देखते हुए अच्छे से परखने के उपरांत उन्होंने अपने विचार 13 बिंदुओं में प्रकट किए। उन्होंने मूलतः यह लिखा कि लड़की की चिट्ठी में जो भी बातें कही गई थी सब सत्य है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव, दोनों के बीच की बातचीत, विवाह का टूटना आदि है। उन्होंने माना कि ऑडियो और फोन रिकॉर्डिंग में कन्हैया यादव यानी कृष्ण कृपा दास ने उसे गेस्ट हाउस का मैनेजर बनाने या इस्कॉन की लॉन्ड्री का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बातें की। यह भी कि उसका अगरबत्ती का व्यवसाय है और इस्कॉन से उसे कोई आय नहीं होती तथा वह अपने प्रभाव के प्रयोग से उद्योगपतियों को सरकारी टेंडर आदि दिलवाता है। ईमेल में यह लिखा गया कि पूरे चैट, ऑडियो या अन्य बातचीत में यह कहीं से भी नहीं दिखा कि यह व्यक्ति कोई धार्मिक चर्चा या कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर बात कर रहा। उसकी चैट्स में यौन संबंध बनाने के तरीकों और शराब पीना आम होने की बातें हैं। इसके बाद ईमेल में लिखा गया कि इन साक्ष्यों के साथ वो पटना के जोनल सेक्रेटरी और आरोपित के आध्यात्मिक गुरु से बात कर सकते हैं।
दोनों पर्यवेक्षकों ने यह माना कि इस महापापी को इस्कॉन से पूर्णतः हटाने के लिए इतने साक्ष्य बहुत हैं और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। 13वें बिंदु को बोल्ड में लिखा गया है। यदि ऐसा नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो पूरे इस्कॉन समाज पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लड़की आक्रामक है और वो आगे कुछ भी कर सकती है। मीडिया आदि में इस बात को आगे बढ़ा सकती है। यह अत्यावश्यक है कि इस्कॉन इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करे। इस ईमेल से यह तो दिखता है कि अंतरिम कमेटी बनाई गई, वो पीड़िता से मिले, सारे साक्ष्य देखे गए, कुछ साक्ष्य मांगे भी गए और केवल 5 दिनों में ही उचित कार्रवाई की अनुशंसा की गई। हालांकि इस पर आगे जो हुआ वह बताता है कि प्रभुत्व वाले पापियों को जब पद दे दिया जाता है और वो अपने लोगों को चारों तरफ से मिला लेते हैं, तो ऐसे अपराधों का दंड केवल समाज और संप्रदाय भोगता है, वह व्यक्ति नहीं। यदि इस्कॉन के इस मेल पर निर्णय ले लिया जाता और इसे निकाल दिया जाता, तो इस्कॉन के पास यह दिखाने को होता कि वो इन विषयों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और महिलाएं मंदिर परिसर में सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इस व्यक्ति पर आंख मूंदने के कारण कालांतर में इसके पुत्र, जी हाँ, उसी पुत्र मृत्युंजय का दुस्साहस बढ़ता है और वो 2 बच्चियों के साथ सितंबर 2023 में शारीरिक संबंधों के लिए उकसाता है और व्हाट्सएप चैट और कॉल्स के माध्यम से अश्लील बातें करता है। पर इससे पहले जानते हैं कि कृष्ण कृपादास पर जो विशेष कृपा हुई है वह क्या थी। हमारे पास जो दूसरा पत्र मिला वो इस्कॉन ब्यूरो की मुहर के साथ है, जिस ब्यूरो के महासचिव भक्त रूप दास जी हैं। ब्यूरो के पत्र से हमें पता चलता है कि इस विषय पर चर्चा हुई और रिजोल्यूशन पास किया गया। रिजोल्यूशन के पहले अनुच्छेद में यह माना गया कि ब्यूरो के पास ईस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल की ओर से एक प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने कृष्ण कृपादास पर लगे आरोप पर जांच की और यह पाया कि उक्त व्यक्ति ने कुछ अनुचित किया है। जी हाँ, सम अमाउंट ऑफ इम्प्रोप्राइटी। अंग्रेजी कितनी अच्छी भाषा है, यह सोचकर कृष्ण कृपादास ठहाके लगाकर उस दिन हंसा होगा। जो भी हो, आगे यह लिखा गया कि ब्यूरो को भी लगता है कि यदि कृष्ण कृपादास ने जब मान ही लिया है कि थोड़ा बहुत अनुचित कार्य हो ही गया है, तो उन्हें किसी सुधार कार्यक्रम को स्वीकारना चाहिए। जहां तक ब्यूरो ने EDIC की जांच को मान्यता नहीं दी है, यदि किया है तो कहकर काम चलाते हुए ब्यूरो ने निर्णय लिया कि देवकी नंदन दास और श्रीजीव दास अब सीधे कृष्ण कृपादास से मिलेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने सम अमाउंट ऑफ इम्प्रोप्राइटी की है या नहीं, जो कि किसी भी शाखा अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। और यदि यह सत्य पाया गया कि ऐसा हुआ है, तो उन्हें शाखा अध्यक्ष के पद से ना हटाया नहीं जाएगा। वो बने रहेंगे, पर प्रोबेशन पर जाएंगे कि कहीं फिर से किसी के साथ होटल तो नहीं बुक कर रहे हैं। हाँ, तो ब्यूरो ने दंड के प्रावधान बताए कि कृष्ण कृपादास मंदिर के प्रभातकालीन कार्यक्रम में प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। नंबर 2, कार्तिक मास के अंत तक 25 माला का जाप करेंगे। नंबर 3, कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करेंगे। नंबर 4, अपनी दिनचर्या को व्यक्तिगत डायरी में प्रतिदिन लिखा करेंगे। इस कार्य का निष्पादन उचित रूप से हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण किसे दिया गया? देवकी नंदन दास को। देवकी नंदन दास कौन है? सही पहचान, कन्हैया यादव के भाई समान, कजिन मानते हैं। वही देवकी नंदन जी जो इस्कॉन में कई पदों पर हैं और टेकारी गांव के ही हैं। अर्थात दंड तो 2 कौड़ी का दिया ही, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि उसका भाई ही उसका निरीक्षक भी बने। दुर्भाग्य देखिए कि जब इस वर्ष में अक्टूबर वाली बात सामने आई और उसी व्यक्ति पर आरोप लगा, तो मैंने इस्कॉन में ही किसी जानने वाले को इस संदर्भ में पूछा कि क्या उन लोगों को ये पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। मुझे लगा कि बिहार की बात है, ऊपर के लोग नहीं जानते होंगे, तो दिल्ली में बैठे व्यक्ति को बताता हूँ, वो आगे बढ़ा देंगे। मुझे जो उत्तर मिला उससे मैं अचंभित रह गया। मुझे कहा गया कि उस व्यक्ति को तभी उसका दंड दे दिया गया था। मुझे उन्होंने इस्कॉन इंडिया ब्यूरो के महासचिव बासु घोष दास का एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि अक्टूबर की घटना को लेकर ब्यूरो चिंतित है, क्योंकि यह भक्तों की सुरक्षा का प्रश्न है, मतलब मारपीट की जो घटना हुई थी। इसके लिए ब्यूरो EC की एक बैठक हुई, जिसके बाद कुछ अधिकारियों को पटना भेजा गया। मुझे तब तक यह पता नहीं था कि दंड क्या मिला है, तो मैंने बात आगे तब नहीं बढ़ाई। लेकिन उस बातचीत में मुझे एक पंक्ति याद रह गई,
वो यह थी, अजीत जी कृष्ण कृपादास ने पटना में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। यह सुनकर मुझे निराशा हुई कि भक्ति मार्ग में यह लेन देन और सेटलमेंट की संस्कृति को संस्तुति कैसे मिल रही है। 150 करोड़ का मंदिर क्या कन्हैया यादव के पाप को धो देगा? क्या इस पापी ने केवल एक ही लड़की के साथ ऐसा किया, या फिर ऐसे मनोरोगी शीर्ष पदों पर बैठकर व्यभिचार को दैनिक व्यवहार बनाए बैठे हों? क्या इस्कॉन ब्यूरो ने और भक्तों से इसके बारे में कोई चर्चा हुई? क्या किसी भी प्रकार की विस्तृत जांच हुई? उत्तर है नहीं। और यही कारण है कि ऐसे बाप के पुत्र नालायक ही निकलते हैं। आइए जानते हैं मृत्युंजय की कहानी और इस्कॉन ने कैसे एक ऐसे अपराध को जो सीधे पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था, आज तक पुलिस को बताया ही नहीं। इस्कॉन को 23 अप्रैल 2024 को एक ईमेल मिलता है जिसमें 2 पीड़िताओं की ओर से, जिनकी आयु 13 और 17 वर्ष है, कहा गया कि मृत्युंजय कुमार सिंह नाम का व्यक्ति, जिसे इस्कॉन में माधव राधा पतिदास, सोचिए नाम ये लोग किस किस उच्च कोटि के रखते हैं और कार्य उनका कितना अधम है, वो आगे सुनिए। तो इस्कॉन में इसे माधव राधा पतिदास के नाम से जाना जाता है। उसने दोनों ही लड़कियों को मौखिक रूप से सेक्सुअली अब्यूज किया, यानी वर्बल सेक्सुअल अब्यूज, और व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील बातें लिखने के साथ ही उन्हें शारीरिक संबंध बनाने हेतु भी उकसाया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी पुत्र में पिता के गुण तो आते ही हैं। यहाँ गुण की जगह दुर्गुण आ गए, क्योंकि गुण तो लग नहीं रहा है, बहुत है। 10 वर्ष पहले भी इसी व्यक्ति का विवाह उसी लड़की से हो रहा था जिसे इसके पिता ने इसी तरह से बहलाकर दुष्कर्म की चेष्टा की, और 35 वर्षीय मृत्युंजय पिता से आगे चलते हुए अल्पवयस्क किशोरियों से सेक्सुअल फेवर्स लेना चाह रहा था। सीपीओ भारत यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस भारत, ये इस्कॉन की एक संस्था है, उसके अंदर एक विभाग है। 23 को मेल आया, 24-25 को मंदिर परिसर में फिजिकल मीटिंग भी हुई, ऑनलाइन मीटिंग भी हुई, और इसके बाद इस विभाग को इस बात पर कार्रवाई करने में या रिपोर्ट देने में, कार्रवाई तो आज तक नहीं हुई, लगभग 6 महीने लग जाते हैं। और इसके अंतरिम कार्रवाई के निर्णय 14 अक्टूबर को इस वर्ष इस्कॉन में ही प्रकाशित होते। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है जिसका ड्राफ्ट हमारे पास है। जी हाँ, जांच में दोषी पाया गया है, पर पॉक्सो के अंतर्गत हर मामला पुलिस को बताना आवश्यक है। इस्कॉन ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। रिपोर्ट में क्या क्या है वह तो हम जानेंगे ही, पर यह जानना भी आवश्यक है कि आरोपित मृत्युंजय के कुकर्मों का सत्य भी बाहर आया था, जिस कारण 6 अक्टूबर वाली मारपीट की घटना घटी है। और चूंकि हमारे जैसे लोगों ने इस पर ट्वीट किए, तब जाकर इसका संज्ञान लिया गया, और तब उसी के दबाव में महापापी कुपिता कन्हैया के कुपुत्र मृत्युंजय पर इस्कॉन ने कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट इंटरनली प्रकाशित की। आप सोचिए कि दोनों बाप बेटों का वर्चस्व क्या रहा होगा कि इतने बड़े अपराध जो महापाप माना जाता है, चाहे आप सनातनी हो या इस्कॉन वाले हो, ये सारा कुकृत्य करने के बाद भी ये लोग 6 महीने जांच ही करवाते हैं, और इस्कॉन की समिति इसे पुलिस को बताती तक नहीं। पटना पुलिस के होनहार अधिकारियों को आगामी गणतंत्र दिवस पर पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाना चाहिए। आरोपित मृत्युंजय दोनों पीड़िता और उनकी माताओं को और एक के पिता के साथ 3 सदस्यीय समिति साक्षात्कार करती है। उनका ध्यातव्य है कि पहली पीड़िता के ईमेल में दूसरी का नाम होने के बाद ही दूसरी लड़की साहस जुटाकर सामने आ पाती है। आप सोचिए, ऐसी बच्चियों की संख्या 2 ही रही होगी या अधिक। मैं पटना इस्कॉन से जुड़ी बच्चियों से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप यह वीडियो देख रही हैं तो आप आगे आएँ, माता पिता के साथ पुलिस तक जाए। पुलिस यदि सहयोग ना करे तो आप मुझे ajitbharti@hotmail.com पर ईमेल करें, जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। माता पिता से मेरा आग्रह है कि अपनी पुत्रियों से पूछे कि क्या उनके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, यदि हाँ तो उनका सहयोग करें। मध्यम वर्गीय परिवार की दोनों किशोरियों के अनुसार मृत्युंजय ने 2023 की जन्माष्टमी के दिन 6-7 सितंबर को एक किशोरी को डोनेशन काउंटर पर सेवा का कार्य मिला था, जहां मृत्युंजय दान आदि संकलित कर रहा था। उसने लड़की को अपना फ़ोन नंबर दिया और जन्माष्टमी के उपरांत व्हाट्सएप पर बातचीत होते होते उसे गेस्ट हाउस आने को कहा, जहां वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता। लड़की ने यह सुनते ही तुरंत फ़ोन काटा
उसे ब्लॉक किया और अपनी सहेली को बताया। सहेली ने कहा कि मंदिर अध्यक्ष को बताना चाहिए, पर उसने मंदिर में पहले भी इस तरह की घटनाओं पर हुई ढीली कार्रवाई के कारण ऐसा न किया। अंततः अप्रैल 2024 में उसने औपचारिक रूप से आरोप लगाए, जब उसे एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने ऐसा करने को प्रेरित किया। यह लड़की मात्र 13 वर्ष की है और 4 वर्ष की अवस्था से इस्कॉन आती जाती रही। दूसरी किशोरी जो 17 वर्ष की है, माला बनाने या रविवार को गीता कक्षा की तैयारी किया करती थी। उसके साथ भी सितंबर में पिछले वर्ष मृत्युंजय ने उसके शरीर को लेकर टिप्पणियां की कि उसका फिगर कैसा है और उसके कुछ अंग कैसे हैं, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है और क्या वो सेक्सुअली एक्टिव है। कथित तौर पर उसने अपने कार्यालय में आने को कहा और उसे गेस्ट हाउस के एक कमरे की चाबी देने की बात की ताकि दोनों साथ मिल सकें। साथ ही उसने उसे बाहर किसी ट्रिप पर भी ले जाने का न्योता दिया। उसने भी सारी बातों को नकारते हुए इसे ब्लॉक कर दिया। आरोपित मृत्युंजय का कहना है अपने डिफेंस में कि 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों से उसकी बातचीत फ्रेंडली थी, मित्रतावश थी और दोनों ही ओर से ऐसी बातें होती थी। जो आरोप लगे हैं वो एग्जैजरेटेड हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसने कभी भी सेक्स के लिए नहीं बुलाया। उसने उल्टा पीड़िताओं पे आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर के ही भीतर के कुछ लोगों ने ऐसा करने के लिए उकसाया है, और यह भी कि उसका बाप मंदिर का अध्यक्ष है, जिसके कारण उसे कुछ भी होगा ऐसा उसे नहीं लगता। यानी आप सोचिए, रिव्यू कमेटी के लोग आए हुए हैं, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, वो पहले नकार रहा है, उसके बाद अपने बाप के बड़े और प्रभावशाली होने की बात करता है, उसके पद का प्रभाव बता रहा है। तो सदस्यों ने यह पाया कि दोनों किशोरियां सत्य बोलती दिखी और उनमें आत्मविश्वास था। उन्होंने मृत्युंजय को बार बार टोका जब वह उनकी बातों को झुठलाना चाहता था। मंदिर के अध्यक्ष ने पहली किशोरी की चाची को कहा कि समझौता कर लो। दूसरी किशोरी आरंभ में थोड़ा झिझक रही थी और मंदिर की रिव्यू कमेटी के सदस्य करिश्मा माता जी की ओर लगातार देख रही थी, ऐसा सदस्यों ने लिखा। हालांकि दूसरे दिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी बातें बताई। बाद में पता चला कि ये जो करिश्मा माता जी हैं, उसके सहयोग से मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कृपादास यानी कन्हैया यादव उसे सीपीओ यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस के प्रतिनिधियों से मिलने से रोक रहा था और उसके द्वारा दिए गए बयान को बदलने का भी प्रयास कर रहा था। सदस्यों ने रिपोर्ट में आगे लिखा कि जो साक्ष्य दिए गए थे वो उचित थे और दोनों ही पीड़िताओं पर इसका गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा है। मंदिर अध्यक्ष पर रिव्यू टीम ने पीड़िताओं के परिवारों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है और यह भी नोट किया है कि मृत्युंजय केवल नाम का ही वैष्णव है। अपनी साधना के बारे में वो जो भी बता रहा है उसके सत्य पे रिव्यू कमेटी को संदेह है। इसके बाद सीपीओ भारत ने मंदिर अध्यक्ष को कहा कि वो कोतवाली थाना को इसके बारे में बता दे, पर मेरी जानकारी के अनुसार संभवतः कन्हैया यादव ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। यह विचित्र बात है कि जिस अध्यक्ष ने अपने बेटे को बचाने के लिए पीड़िता के बयान बदलने की चेष्टा की, रिव्यू टीम से मिलने से रोकने के प्रयास किए, वहां चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस ने स्वयं पुलिस को यह बताने की जगह उसी व्यक्ति पर यह छोड़ दिया कि वही बता दे। ये कैसा लॉजिक है? अब जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा इन्होंने की वह इस प्रकार है। 5 वर्ष तक आरोपित इस्कॉन पटना में ना घुसे और यदि वो ऐसा करता है तो इस अवधि को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। आरोपित मृत्युंजय को मंदिर की सेवाओं से न्यूनतम 5 वर्षों के लिए निलंबित किया जाए और उसे वापसी की समीक्षा में यह ध्यान रखा जाए कि उसने 5 वर्ष में किस तरह के आचरण का प्रदर्शन किया है। तीसरा यह कि इसे एक वरिष्ठ भक्त के साथ सुधार कार्यक्रम में लगाया जाए जो कि लगातार इसकी प्रगति पर रिपोर्ट भेजता रहे। एक तरह से यदि देखा जाए तो इस समिति की अनुशंसा सराहनीय है। एक बात को छोड़कर कि इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस जैसा विभाग होते हुए भी पुलिस को पॉक्सो के केस की स्वयं सूचना देना उचित नहीं समझा। जब तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए, जब संस्थाएं और स्वघोषित साधक यह कहने लगे जो प्रोटोकॉल में है, न कि वह जो नैतिक है, धार्मिक है और सामाजिक रूप से उचित है, जब संस्था को राधा कृष्ण नाम जपती किशोरियों की चिंता न रहे बल्कि उसे इस बात की चिंता हो कि मंदिर का अध्यक्ष कौन है और मंदिर का मूल्य कितना है और मंदिर के अध्यक्ष के परिवार के लोग कौन से हैं, किस मंदिर का मैनेजमेंट वो चला रहे हैं,
जब धार्मिक आस्था के केंद्र बिंदु बने मंदिरों के प्रांगण में व्यभिचार हो और मंदिर चुप रहे, तब ऐसे में कुछ साधक होते हैं जो संप्रदाय के प्रोटोकॉल से ऊपर चैतन्य महाप्रभु, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल पड़ते हैं, भले ही उन्हें जीवन जाने का भय दिखाया जाता है। इन छोटी बच्चियों की पुकार कुछ भक्तों ने सुनी और उन्होंने निर्णय लिया कि इस्कॉन को इस तंद्रा से जगाने के लिए अपराधियों से स्पष्ट संवाद करना होगा। जब समुचित साक्ष्य देने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस्कॉन के ही कुछ भक्तों ने सोचा कि पटना जाकर कन्हैया यादव यानी कृष्ण कृपादास से ही पूछा जाए कि मंदिर में भक्ति और भजन होगा या व्यभिचार। वहां पहुंचकर इन भक्तों पर मंदिर के बाउंसरों और कृष्ण कृपादास के समर्थकों ने जो मारपीट की, वह इस्कॉन के इतिहास में संभवतः नहीं मिलेगा, या हुआ भी हो तो इन्होंने आदतन दबा दिया होगा। खैर, जिस मंदिर का अध्यक्ष व्यभिचारी हो, वो उसके नीचे के भी सारे पाप होने देता है। ये वीडियो कथित तौर पर उसी मंदिर की रसोई में प्रयोग में आने वाली सामग्री की है। वैष्णव भोजन में लहसुन और प्याज क्यों जा रहा है? कहीं मृत्युंजय के बारे में ऊपर की कमेटी ने जो कहा कि वो साधक और साधना की बातें जो कर रहा है उस पर उनका विश्वास नहीं है, क्या उसके लिए तो ऐसा नहीं होता है? क्या यह किसी विशिष्ट व्यक्ति की जिह्वा के लिए है या सबको ही यही खिलाया जा रहा है? सब्जी मसाला का जो प्रयोग हो रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स में लहसुन भी है। जन्माष्टमी के दिन बाउंसरों द्वारा साधकों को सीढ़ियों से ढकेलने के वीडियो हैं। उन्हें धुतकार कर कहा जा रहा है कि निकलो यहां से। मुख्य पुजारी एक भक्त को पीट रहा है। ब्रह्मचारी को गैस देने वाला व्यक्ति खिचड़ी पकाने के लिए गैस नहीं दे रहा है। बाहर से आए लोगों को पास बना कर दिया जाता है, पर जो ब्रह्मचारी हैं उसी मंदिर और इस्कॉन से जुड़े हैं, उन्हें मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता है। बाउंसर उन्हें गेट से ही लौटाते हैं। कहीं किसी भक्त का बैग चेक किया जाता है। अब जबकि हमने इस मंदिर के अध्यक्ष का सत्य जान लिया, उसके कुपुत्र के व्यभिचार को समझ लिया, तो ये फिर भी ये छोटी छोटी बातें लगती हैं। मंदिर में भक्तों और ब्रह्मचारियों के लिए बाउंसर? किस बात का भय है? उनकी भक्ति से डरते हैं या उनके सीधे प्रश्नों से? ये ब्रह्मचारी अपने पूर्व जीवन परिवार को त्याग कर आपकी धारा से जुड़ते हैं और आपके तंत्र के पदाधिकारी उन्हें भोजन तक बनाने नहीं देते हैं। बेल्ट से पीटते हैं और बाउंसरों से पिटवाते हैं। इससे पहले कि मैं 6 अक्टूबर की घटना बताऊं, उस घटना पर EIDC ने क्या किया यह जानते हैं। ईस्ट इंडिया डिवीजन काउंसिल की एक जूम मीटिंग होती है 17 अक्टूबर 2024 को। इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी बैठक के बिंदु हमारे पास हैं। यह बैठक 5 बजे से 9 बजे तक यानी 4 घंटे चलती है। इसके चेयरमैन भक्ति विजय भागवत स्वामी हैं, वाइस चेयरमैन ब्रजराज कनाई दास हैं और सचिव राधा पददास हैं। इन लोगों ने इस्कॉन ब्यूरो, जो कि इनकी उच्चतम संस्था है, उसकी समीक्षा है तो कुछ प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव जिस तरह के हैं, प्रतीत होता है कि अपने बेटे के लिए आए रिव्यू टीम के सदस्यों द्वारा बनाए हुए ड्राफ्ट को भले ही ये बदलवा न पाए हों, पर इस काउंसिल में उनका जादू तो चलता है। प्रथम बिंदु में यह माना गया है कि कृष्ण कृपादास तो इस अचानक से हुए मारपीट में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे, बल्कि उन्होंने परिस्थिति को शांत करने के प्रयत्न किए। जबकि हमारे पास जो ऑडियो कॉल्स हैं उसमें पूरी तरह से दिख रहा है कि कृष्ण कृपादास यानी कन्हैया यादव धमकियां दे रहा है और मारपीट को उकसा रहा है अपने बाउंसरों और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। अगर लड़ाई करना है तो रुको 2 मिनट। अब EIDC का दूसरा बिंदु जो है वो ध्यान देने योग्य है, जहां पे ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये वीडियो बनाकर मीडिया आदि में दिए हैं और इस्कॉन के रेपुटेशन को क्षति पहुंचाई है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। ये सही बात है कि रेपुटेशन को पहले रखा जाए। प्रतिष्ठा, गरिमा, ये भारी भारी शब्द हैं। जैसे कि CPO भारत ने रेपुटेशन का ही ख्याल करके पुलिस को पॉक्सो केस की सूचना नहीं दी। रेपुटेशन अत्यावश्यक है। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि ब्यूरो यदि चाहे तो, जी हाँ, शब्द पर ध्यान दीजिए, मे कंसिडर, जो कि अमुक भक्त ने जो आरोप कृष्ण कृपादास और इस्कॉन पटना के बैंक अकाउंट्स पर लगाए हैं उनकी जांच कर सकता, मतलब
मन हो तो, यदि चाहे तो। जिस भक्त ने ये आरोप लगाए हैं उन्हें जोनल मैनेजमेंट टीम के निर्णयानुसार पटना से बाहर भेज दिया जाए। मतलब इस बात की संस्तुति EIDC को एक अलग टीम ने की कि जिसने आरोप लगाया उसको निकालो। आप सोचिए कि जितने अभी तक हमारे पास टीम, इंटरनल रिपोर्ट, रिव्यू कमेटी, ये सब आए हैं, उनमें से केवल एक में लग रहा है कि स्पाइन है, बाकी लोग जो है वो किस तरह से प्रभावित है। अब यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस भक्त की बात हो रही है यानी रुक्मिणी मोहन दास, उन्होंने ही कृष्ण कृपा दास के बेटे मृत्युंजय पर लगे आरोप पर किशोरियों को इस्कॉन को मेल लिखने के लिए प्रेरित किया था। यानी जो व्यक्ति बच्चियों की सुरक्षा के लिए स्वर उठा रहा है उसे उस जगह से बाहर भेजो ताकि यौन दुष्कर्मियों का साम्राज्य निर्बाध फलता रहे। वैसे इस काउंसिल का नाम सही है, ईस्ट इंडिया डिवीजन काउंसिल, क्योंकि फील तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दे ही रहे। उक्त भक्त और उनके सहयोगियों ने सदैव ही पटना इस्कॉन समेत जहां भी अपनी सेवाएं दी है, भक्तों को जोड़ा है, प्रशिक्षित किया है, वो श्रील प्रभुपाद के वचनों को लक्षित करके किया है। ये आदर्श कन्हैया यादव जैसे दुष्कर्मियों की समझ से बाहर है, इसलिए उसके प्रभाव में काउंसिल की बैठक का चौथा बिंदु यह था कि उन्हें 3 साधकों रुक्मिणी मोहन प्रभु, रक्षक गिरधारी प्रभु और ईश्वर नाम प्रभु के प्रशिक्षण के तरीके अनुचित लगे, जिससे लगता है कि वो इस्कॉन के लिए नहीं बल्कि ये अपने समर्थकों के रूप में उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। मतलब यह कि कृष्ण कृपा दास जैसे चाहते हैं वैसे ये लोग प्रशिक्षण नहीं होने दे रहे हैं। अतः इसको नोट किया जाए, नोट कीजिए इस बात को। और जब मैं यह लिख रहा हूँ 26 नवंबर की रात के 9:39 हो रहे हैं, इसमें से एक साधक को यह धमकी दी गई है कि उसकी बिहार पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी से बात हो चुकी है और शीघ्र ही भागलपुर में साधक के ऊपर शराब रखने, जो कि बिहार में प्रतिबंधित है, या फिर अवैध बंदूक रखने का केस दर्ज किया जाएगा और उसे जेल में प्रताड़ित किया जाएगा। अब आगे लज्जित EIDC ने एक बिंदु में यह भी लिखा, मारपीट करने वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन पर भी पेनल्टी लगाई जाए। अंतिम बिंदु जो है तो आइसिंग ऑन द केक है, यह भी रेपुटेशन के बारे में कि कन्हैया यादव के जयपुर होटल कांड का वीडियो जिसने भी लीक किया है, ऐसे लोगों को ब्यूरो जो है चिन्हित करे, क्योंकि इस्कॉन का नाम पूरा मिट्टी में मिलाए दिए। कृष्ण कृपा दास यानी कन्हैया यादव को माला जपवाओ और उसे अध्यक्ष बनाए रखो, पर जिसने उसके अपराध को उजागर किया क्योंकि उसका बेटा भी उसी राह पर चलने लगा था, तो इस्कॉन ब्यूरो की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि पहले उसको खोजो जिसने हमारे पाप को उजागर कर दिया। वो तो भले ही दबा हुआ था यार। हमने अभी तक इतने पत्र देखे, समितियां देखी, विभाग देखे, लोग देखे, पर अधिकांश लोग इस अपराधी के प्रभाव क्षेत्र में ही दिखे जिन्हें अपराध की गंभीरता और समाज पर होने वाले कुप्रभाव नहीं दिखे, बल्कि किसी प्रकार माला जपने, गंगा नहाने और पुलिस को ना बताकर 5 साल निष्कासित करने जैसे बचकाने दंड देकर, जिसका पालन कैसे होगा सबको पता है, इन संस्थाओं ने इस्कॉन का रेपुटेशन बचा लिया है। इस्कॉन कोई सब्जी का ठेला नहीं है कि सड़ी सब्जी कोई बेच रहा है और 2 कस्टमर के कहने से उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इस्कॉन में अमोघ लीला प्रभु जैसे युवा हैं जिन्होंने पहले सामाजिक मानदंडों को पूरा किया, तत्पश्चात वो आध्यात्मिक धारा में आए, लोगों को जोड़ा, संशयों का समाधान हर दिन करते हैं। सनातन पताका पर ऐसे दुष्कृत्य धब्बे के समान होते हैं, पर समाज यदि बहती नदी के समान उसे स्वीकारे तो गंदगी दूर हो जाती है। यहाँ स्वीकारोक्ति भी कठिन हो रही है। उसी स्वीकारोक्ति के लिए जब कुछ ब्रह्मचारी और भक्त पटना इस्कॉन पहुंचे तो यह भयावह घटना घटी। ये फोटो और वीडियो आदि आपने 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया और बिहार के स्थानीय मीडिया पोर्टल्स पर देखे होंगे। यहाँ पर एक और सूचना देना चाहूँगा कि मंदिर की सुरक्षा का दायित्व कन्हैया यादव के छोटे पुत्र धनंजय उर्फ धीरू या धनंजय कृष्ण दास इसको दी गई। इसके बाद से अब तक जो हुआ या नहीं हुआ
उससे यह पता चलता है कि कन्हैया यादव जब अपनी होने वाली बहू को जयपुर होटल ले जाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस और बड़े लोगों से निकटता पर जो भी बोल रहा था वह सत्य ही था। साथ ही उसका प्रभाव पिछले 10 वर्षों में नग्न वीडियो आने के बाद भी बढ़ा ही है, घटा नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 अक्टूबर से आज तक यानी 27 नवंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर के 2:30 बजे, तब तक इस घटनाक्रम पर क्या क्या हुआ। हम यह वीडियो पहले भी ला सकते थे पर कोर्ट में बेल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब मारपीट कर ब्रह्मचारियों और भक्तों को मंदिर परिसर से भगा दिया गया, पुलिस आती है और पीड़ित पक्ष यानी ब्रह्मचारियों को ही पकड़ के थाने ले जाती है। उधर के किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, जबकि पुलिस का ही कहना था कि 2 गुटों के बीच की मारपीट है। तो फिर दूसरा गुट कहाँ था? इन लोगों के शरीर पर चोट के घाव थे, रक्त बह रहा था और पुलिस इनके पक्ष से एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थी। मैंने जब पीड़ितों से बात की तो बताया कि पुलिस ने उनसे कहा पहले मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ कि तुम्हें चोट लगी है, फिर एफआईआर लिखी जाएगी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजने का काम पुलिस का होता है। फिर भी परिस्थिति को देखते हुए पीड़ित लोगों ने सोचा कि पुलिस जो भी कर रही है फिलहाल जो कह रही है वो किया जाए। पुलिस ने मेडिकल के लिए तब पर्ची बनाकर दी और वो केवल 10 थी, जबकि पीड़ितों की संख्या अधिक थी। सारी रात ये जागते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते रहे, क्योंकि कहीं पे बोल दिया गया कि हम पुलिस का काम नहीं करते, हम नहीं देंगे मेडिकल रिपोर्ट बना के। ये मैं रात के 12-1 बजे की बात कर रहा हूँ। पीड़ित पक्ष अपने फटे हुए सर के साथ घूम रहे हैं हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल। स्टाफ जो है वहाँ अभद्रता से बात करके पूछता रहा, पर एफआईआर के लिए इन्होंने हर वो कार्य किया जो पुलिस ने कहा। मेडिकल सुबह 5 बजे तक चलता है और फिर भक्तों ने कुछ घंटे आराम किया और दोपहर में एफआईआर के लिए निकले, जो अंततः संध्या काल में लिखी गई। दूसरे पक्ष की एफआईआर उसी दिन हो गई और उन्हें थाना भी नहीं जाना पड़ा। पुलिस स्वयं मंदिर आई और प्राथमिकी लिख कर गई, जबकि पीड़ितों का एक फोन मंदिर में ही छीन लिया गया और दूसरा पुलिस ने ले लिया। उनकी जपमाला, उसकी थैली तक उन्होंने रख ली और इन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया। तब भी पुलिस ने केस डायरी में यह लिखा कि इस गुट के लोगों ने जांच में सहयोग नहीं किया। पुलिस ने आगे उनसे कहा कि वो मंदिर ना जाएं, जबकि ब्रह्मचारी मंदिर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो घर त्याग करके आया है, उसके पास रहने के लिए कौन सी जगह? स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठेगा, कहाँ बैठेगा? पटना पुलिस इससे भी एक और कदम आगे जाकर यह लिख देती है कि ये लोग फरार चल रहे हैं। स्वयं मंदिर जाने से रोका। सुरक्षा देने की जगह पुलिस ने उन लोगों को भगौड़ा भी घोषित कर दिया। पुलिस का फोन आता था कि आप डरिए मत, 41A से बेल ले लीजिए, कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझौते के लिए भी दूसरे पक्ष से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 26 नवंबर को भी इन्होंने कहीं से फोन करवाया कि बिहार पुलिस के किसी अधिकारी को वो जानते हैं और उनके ऊपर भागलपुर में केस डलवाकर लंबे समय के लिए जेल में भेज देंगे। इसके ऊपर शराब रखने का या अवैध बंदूक रखने का केस बनाकर फंसाया जाएगा। मंदिर में आए दानदाताओं को और कुछ भक्तों के माता पिता को धमकाया जा रहा है कि वो केस से अपना नाम वापस ले ले या अपने ही पक्ष के लोगों के विरोध में बयान दे। ये सब जब चल रहा था तो इस्कॉन EIDC ने एक और समिति बनाई है, जिसमें एक भक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध किए जाएंगे। मतलब रिव्यू कमेटी जो बनेगी, समीक्षा जो करेगी, उससे पहले ही परिणाम तय है कि किसके खिलाफ क्या करना है। इन पर आरोप सिद्ध करने के बाद एक और कमेटी यानी इस्कॉन ब्यूरो, जिसके वाइस चेयरमैन देवकीनंदन जी हैं, जो कृष्ण कृपादास जी को अपना भाई कहते हैं, वही कमेटी यह तय करेगी कि इन्हें इस्कॉन से निकाल दिया जाए। यही ब्यूरो होटल में नंगे पकड़े जाने वाले कन्हैया यादव को माला जपने और गंगा नहाने जैसे असहनीय दंड दे चुकी, क्योंकि बात रेपुटेशन की। और कृष्ण कृपादास जैसे महान व्यभिचारी और उससे भी महान व्यक्ति देवकीनंदन जी के विरोध में जो भी जाएगा उनको सबक सिखाना तो आवश्यक है, क्योंकि रेपुटेशन बाबू भैया, सारा खेला रेपुटेशन का है। सर फूट जाए, भक्तों को लहसुन खिलाया जाए, बच्चियों को मोलेस्ट किया जाए, होने वाली बहू को होटल में बुलाया जाए, पर इस्कॉन के भीतर एक अपना तंत्र स्थापित कर इस्कॉन को डुबो देना है, जो देश विदेश में सनातन ध्वज को आगे ले जाए। इस्कॉन को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। यह वीडियो उन नकारात्मक लोगों के लिए ईंधन देने हेतु नहीं बनाया गया।
यह उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे आधार बनाकर पूरी संस्था और अंततः सनातन धर्म को ही अपमानित करने लगे। इसका लक्ष्य केवल यह है कि सड़े हुए फलों को शीघ्रातिशीघ्र टोकरी से बाहर निकालकर फेंके, न कि उसे सेलोफेन की शीट में लपेटकर शोकेस में लगा दे। आज इस्कॉन के लोगों को मारने के लिए बांग्लादेश में मुसलमानों की रक्त पिपासु भीड़ यह कहते हुए घूम रही है कि एक एक इस्कॉन वालों को पकड़ो और पकड़ के जिबह करो, हलाल करो, गला रेत दो। ये वही इस्कॉन है जो विदेशों में भक्तों को सनातन से जोड़ रहा है। ये वही इस्कॉन है जो कोविड में करोड़ों लोगों को भोजन दे रहा है। आज भी करोड़ों लोग इनके मंदिरों और संबद्ध संस्थाओं से भोजन पाते हैं। कृष्ण कृपादास और देवकी नंदन दास जैसे लोग तो गिने चुने हैं जो इस्कॉन के भीतर हो रहे व्यभिचार, गुंडागर्दी और अश्लीलता के केंद्र में। इस्कॉन जैसी संस्था को यह समझना चाहिए कि एक ही परिवार के या गांव के लोगों को यदि आप ऐसी समितियों और पदों पर रखेंगे तो इसका लाभ कोई न कोई अधम श्रेणी का व्यक्ति अवश्य ही लेगा। ऐसे कई अपवाद हैं जहां वक्त के वेश में नीच कर्म कर रहे हैं लोग। किसी धर्म में यह अपवाद के रूप में मिलेगा, किसी मजहब में या हर ऐसे मजहबी संस्था में दिखेगा, और किसी रिलीजन में बच्चों के साथ क्या होता है उस पर पूरी की पूरी फिल्में बनी पड़ी हैं जिसमें हजारों बच्चे संस्थागत यौन शोषण का शिकार बन रहे हैं। इसलिए इस्कॉन को अपनी नियमावली को समय के अनुसार इसमें आने वाले व्यक्तियों के आचरण और मानव मात्र की नीचता को समझते हुए कुछ परिवर्तन करने चाहिए। इस्कॉन का मूल उद्देश्य भव्य मंदिर बनाना नहीं है, वह तो धर्म का, उनके कर्म का बाय प्रोडक्ट है। इस्कॉन का मूल उद्देश्य भव्य मानवीय प्रतिमान बनाने हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, श्रील प्रभुपाद थे। यदि भक्त और ब्रह्मचारी की सुरक्षा और इस्कॉन के संस्थागत मूल्यों का संरक्षण उचित रूप में होगा, तभी आपसे उच्च कोटि के भक्त भी जुड़ेंगे। यदि इस्कॉन एक पारिवारिक उद्योग बनकर रह जाएगा जहां पर कन्हैया यादव जैसे लोग कृष्ण कृपादास जैसे उत्तम नाम धारण कर इतने निम्न कोटि के कार्य करते हैं जिसे उसका पुत्र भी आचरण में ले आता है, तो इस्कॉन की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इस्कॉन कोई कॉरपोरेट एंटिटी नहीं है जहां दारू पीना, व्यभिचार करना सामान्य दिनचर्या हो और वहां इसे हरासमेंट कमेटी इतना तो चलता है, इसके नाम पे इग्नोर कर दो, या उन बातों की उपेक्षा रेपुटेशन के नाम पर होने लगे, क्योंकि शेयर मार्केट में आपकी कंपनी ऐसे समाचार के कारण डूब जाएगी। धर्म जल की भांति यदि चलायमान ना रहे, यदि उसमें बहाव ना हो, तो उसमें सांध आना निश्चित है। प्रवाह रोकने से नदी नाले में परिवर्तित होकर दुर्गंध युक्त हो जाती है। बहाव समय का प्रतीक है। बहाव अपने साथ नई बातें लाता है और पुराने स्थगन को बहा ले जाता है। इस्कॉन को इस प्रकरण में अपनी प्रतिष्ठा का विषय ना बनाते हुए इस पर कठोरतम कार्रवाई करके अपने भक्तों में इसे एक उदाहरण की तरह बनाना चाहिए और हर नए भक्त को इसे केस स्टडी की तरह दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कन्हैया यादव जैसे लोग इररिप्लेसेबल हैं। कन्हैया को हटाने से इस्कॉन को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उसके साथ कई और पापी नप जाएंगे। यदि संप्रदाय के भीतर से ही यह स्वच्छता अभियान चलेगा तो लोगों में यह संदेश जाएगा कि इस्कॉन ऐसे लोगों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाता है। यदि संस्था ऐसा करने में असफल रहती है तो यह श्रील प्रभुपाद जैसे महामानवों के प्रति धोखा होगा और कृष्ण भक्ति को कृष्ण कृपादास जैसे लोगों के पाप से जोड़कर प्रचारित किया जाता रहे। यदि आप इस्कॉन से जुड़े हैं और विशेषतः यदि आप इस्कॉन पटना से जुड़े हैं और आपको लगता है कि आप भी एक पीड़ित या पीड़िता हैं, तो हमें ईमेल के माध्यम से ajitbharti@hotmail.com के माध्यम से अवश्य ही बताएं। परंतु उससे पहले आप पुलिस के पास जाएं और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करें ताकि हम इस प्रकरण को उचित उपसंहार तक ले जा सकें। संभव है कि इस वीडियो को बनाने के बाद इस्कॉन या इस्कॉन पटना की तरफ से मेरे ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां या लीगल कार्रवाई की घोषणा होगी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे पास 10 GB के ऑडियो, इंटरनल कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, फोटो आदि हैं। मैं अगले वीडियो में ऐसी कार्रवाई को पर्सनल थ्रेट मानते हुए एक एक चैट सार्वजनिक करने का अधिकार एक पत्रकार होने के नाते समाज को लेकर अपने उत्तरदायित्व के कारण सुरक्षित रखता हूं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सबसे अनुरोध है कि इसे शेयर करें। बिहार के दर्शकों से विशेष विनती है कि इसे शेयर करें, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की सूचना शीघ्र ही मिले।
हमारा सहयोग इस QR कोड के माध्यम से या इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले मित्र पेपाल या पैट्रियन के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।